मायावती जो अकेले कह रही है मैं पूरे भारत में अकेले लड़ूंगी, अकेले जीतूंगी। अब देखना होगा कि एक महीने में 2023 से भाजपा हराओ अभियान लेके चलाऊं, और आज भी मैं भाजपा हराओ की बात कर रहा हूं। आज जो मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूं, अपने क्षेत्र में जहां मुझे चुनाव लड़ना है उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि शायद मुझे प्रचार लोगों को समझाने के लिए, और जो मैं भाग रहा हूं, मेरा आज भी एजेंडा वही है, भाजपा हराओ, भाजपा भगाओ, यही चल रहा है। क्योंकि भाजपा अगर 362 आ गया, 2/3 बहुमत आ गया, तो आगे चुनाव नहीं होगा, आगे अनार्किस्ट होगा, आगे तानाशाही होगा। और ये जो लबेदा लेकर के जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये 90% का हिस्सा खा करके 10% को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं भाजपा के आज कल भी विरोधी था, आज भी एनडीए सत्ता में आए और नए इंडिया सत्ता में आए, सबकी 272 से नीचे होना चाहिए, और एक पक्ष और विपक्ष हो, आपस में लड़े, विकास हो हमारा देश का। और इसीलिए मैंने कहा कि न मैं एनडीए के साथ हूं, न मैं इंडिया के साथ। 85 और 90% के हिस्सा की मांग कर रहे हैं, वो बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गेम बने हैं। और यही वजह है कि 90% का जो हिस्सा, जो कमाई है, और जो उनका जो मेहनत है, वो 10% वो ले जा रहा है। अब 10% में जो 100 टाइप के लोग हैं, तो पहले से बड़ी पार्टियां हैं, वही राज करने जा रहे हैं, उन्हीं का राज। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं विश्वविख्यात मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दुआई। डॉक्टर दुआई से हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति। एक तरफ है इंडिया अलायंस और एक तरफ है एनडीए। दोनों में से किसका पलड़ा भाई रहने वाला है, किसकी क्या पोजीशन है, कौन जीत रहा है, कौन हारा, नहीं, सारे मुद्दों लेके बात करेंगे डॉक्टर दुआई से। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, किसकी पलड़ा भाई लग रहा है? आपके चैनल को अभिनंदन करता हूं। और जर्नलिस्ट महोदय, मैं अभी 7 दिन के दौरे पे था जम्मू कश्मीर में, और वहाँ की स्थिति को हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया। वहाँ बीजेपी खुद बाहर है, हालांकि वो उधमपुर और जम्मू से वो बीजेपी है और अच्छे पोजीशन पे है बीजेपी का। लेकिन कश्मीर घाटी, वहाँ पे बीजेपी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। और वहाँ मजबूरी हो गया है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है एनसी और पीडीपी, उनमें है। वहाँ के कश्मीरियों से जब बात किया तो वो एनसी और पीडीपी जो 40-50 सालों से कश्मीरियों को खून पी रहे हैं, कांग्रेस ने 70 साल से वहाँ खून पिया, और बाकी पार्टियां जो है वहाँ पे कुछ काम नहीं किया। तो कश्मीरी लोगों की हालत इतनी बुरी है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। और नतीजा है कि मजबूरी कहिए कि उनको एनसी और पीडीपी की तरफ वोट देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं है। तो वहाँ पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, अहरा नेशनल पार्टी, एक विकल्प के रूप में हम 1-2 जगह लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम चूंकि वहाँ पे नाम नहीं है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोकल चुनाव, और उसके बाद डीसीसी का चुनाव, और अगस्त 30 सितंबर से पहले विधायक का, एमएलए का चुनाव होना है कश्मीर में। तो वो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और 90 के 90 सीट पे अहरा नेशनल पार्टी लड़ेगी। रही पूरी भारत की जो सिनेरियो को जो आप कह रहे हैं, 90 विधानसभा 90 सीटों से लड़ेंगे। विधानसभा के 90 सीटों पे हम जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे अगस्त में। उसके बाद में हम फिर और जगह जाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि अभी 2024 का जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, पलड़ा किधर जाएगा, तो सभी अपने अपनी जीत की बातें कर रहे हैं। बीजेपी जहां कह रही है 400 पार, और जो एनडीए है, इंडिया कह रही है कि मैं आ रहा हूं 300 पार। तो ये सब अपनी अपनी क्यास लगा रहे हैं। अब जनता जो है मन बना ली है कि हमें किसको वोट देना है। कुछ लोगों ने मन बनाई है कि मुझे एनडीए को जगह देनी है, कुछ लोगों ने मन बनाई है मुझे एनडीए को नहीं देके इंडिया को देनी है। तो वहां भी एक मजबूरी सा बन गया है, और मजबूरी इसलिए बन गया है कि 3,000 साढ़े 3,000 जो पार्टियां हैं, उनमें कोई विजन और मिशन नहीं है। वो आपस में टकरा रहे हैं, उनमें एक लगाव और एक जो है ठहराव और एका नहीं होने की वजह से। और ये एक सबक सीखना होगा कि 85-90% जाए तो जाए कहां और कहां जाए। और उसके लिए हम लोगों ने एक विजन और मिशन बनाया है, एक एजेंडा बनाया है, एक शपथ पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो है अहरा नेशनल पार्टी, जो बिना जात का, बिना पात का, बिना भेदभाव का, बिना ऊंच नीच का, बिना भाषाई का, हम सब को लेकर के मानवता के आधार पे सर्वजन हिताय मानवाधिकार, सर्वजन हिताय मानवाधिकार, सर्वजन हिताय मानवाधिकार पे लेकर करके एक नया विकल्प, एक नई क्रांति
अहरा नेशनल पार्टी लेने जा रही है। अभी जहां तक बात है, आज बंगाल के अंदर जो सरकार चाह रही है कि ममता को किसी तरह से लपेटा जाए, उसको जेल भेजा जाए, वहां बंगाल के लोग क्या सोचते हैं। दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर जेल में गए हैं, यहां पे लोग टूट गए हैं। आम आदमी पार्टी जिनको हर जगह जाके प्रचार प्रसार करना था, वो रुक गई है। वो उनकी पॉलिसी क्या है नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कश्मीर में देखा कि आम आदमी पार्टी कहीं से खड़ा नहीं हो रहा है और न ही वहां पे काम होगा, तो शायद एक जीत सकता था। तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी टूट गई है। आज जो 85 और 90% की हिस्सा की मांग कर रहे हैं, वो बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बने हैं। और यही वजह है कि 90% का जो हिस्सा, जो कमाई है, और जो उनका जो मेहनत है, वो 10% वो ले जा रहा है। अब 10% में जो स्वर्ण टाइप के लोग हैं, जो पहले से बड़ी पार्टियां हैं, वही राज करने जा रहे हैं, उन्हीं का राज आने वाला है। मायावती जो अकेले कह रही है मैं पूरे भारत में अकेले लड़ूंगी, अकेले जीतूंगी। अब देखना होगा कि 1 महीने में वो क्या करती हैं, कितना सीट लाती हैं, क्या वो सीट लाने के बाद देश के अंदर सरकार बनाएगी या किसी सरकार को सपोर्ट कर करके वो अपना जो है अपनी हेकड़ी, अपनी ईगो को करेंगी या साफ हो जाएगी। ये सब अब जनता पे निर्भर करता है कि कहां मायावती टिकती हैं, कहां ममता बनर्जी टिकती हैं। स्टेलिन का चुनाव बक्से में बंद हो चुका है वहां तमिलनाडु का, और कहते हैं कि उनको ज्यादा आ रहा है, लेकिन वहां भी बीजेपी के कुछ हिस्से आ रहे हैं। अब तमिलनाडु हो गया, आपका केरला हो गया, आपका आंध्र, अभी 7 फेज में एक समय फेज का था, चुनाव हुआ। एक समय अभी बाकी फेजों का चुनाव होना है, लेकिन इन हालातों में सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन जनता समझ गई है, गुप्त मतदान किसी को कह रही है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो उनको नहीं देने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका 2024 का जो चुनाव का जो रिजल्ट 4 जून को आएगा, वो बहुत ही दिलचस्प आएगा। जो सोच रहे हैं एक समय था दुआ जी, आपकी बीजेपी को लेके आप हमेशा हमलावर रहते थे और बीजेपी हटाओ देश बचाओ का आपने नारा दिया था। अब आप कुछ बैलेंस ही बात नहीं कर रहे, क्या बात है? जर्नलिस्ट महोदय, 12 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान लेके चला हूं, और आज भी मैं भाजपा हराओ की बात कर रहा हूं। आज जो मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूं, अपने क्षेत्र में जहां मुझे चुनाव लड़ना है उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि शायद मुझे प्रचार लोगों को समझाने के लिए, और जो मैं भाग रहा हूं, मेरा आज भी एजेंडा वही है, भाजपा हराओ, भाजपा भगाओ, यही चल रहा है। क्योंकि भाजपा अगर 362 आ गया, 2/3 बहुमत आ गया, तो आगे चुनाव नहीं होगा, आगे अनार्किस्ट होगा, आगे तानाशाही होगा। और ये जो लबेदा ले करके जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये 90% का हिस्सा खा करके 10% को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं भाजपा के आज कल भी विरोधी था, आज भी विरोधी हूं। आचार संहिता लगा है, आज आचार संहिता में हमारी सब पार्टियां, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ना एनडीए सत्ता में आए और ना इंडिया सत्ता में आए, सबकी 272 से नीचे होना चाहिए, और एक पक्ष और विपक्ष हो, आपस में लड़े, विकास हो हमारा देश का। और इसीलिए मैंने कहा कि न मैं एनडीए के साथ हूं, न मैं इंडिया के साथ हूं। तो मैं किसकी सरकार? मैं अपनी पार्टी के साथ। सरकार तो सब मिलके होती है, जरूरी नहीं है अगर सारे इंडिपेंडेंट जीत गए, 272 अगर इंडिपेंडेंट जीत गए, तो इंडिपेंडेंट की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। अब जनता को तय करना है कि इंडिपेंडेंट को जिताना है, इंडिया को जिताना है, एनडीए को जिताना है, ये जनता तय करेगी। सब लगा रहे, सब भाग रहे, नाच रहे, दुनिया भर के स्टेटमेंट दे रहे। और स्टेटमेंट किस बात का? एक जो बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, जो बीजेपी है, वो नफरत पहुंचा रही, इसको मत दो, उसको मत दो, 4 बच्चा फलना। अरे क्या मामला? आप रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, सुरक्षा की बात करो, ये दिया और ये दूंगा, मेरे से कुछ कमी हुआ है मैं पूरा करूंगा, नहीं सब मैं ये दूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मस्जिद बनाऊंगा। दूसरी तरफ क्या इंडिया वो भी वही कर रही है। तो कौन है? राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी हनुमान जय हनुमान पूजा चल रहा है। अरे मेरा उसको मार देगा, इंसुलिन नहीं दे रहा, खाना नहीं दे रहा। अरे तुम्हें खाना पड़ी है, जनता से कहो कि हमें आप मैंडेटरी दो, हम ये चीज देंगे। आप तो अपने पड़े हो कि मुझे भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। तो आप अपनी तो क्या माना है? आम आदमी पार्टी जो है मुद्दों से भटक के केवल केजरीवाल तो सिमट के आम आदमी पार्टी मुद्दों से भटक गई है, और सिर्फ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पार्टी
मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल पार्टी, बीजेपी पार्टी मोदी पार्टी, और हम तृणमूल पार्टी ममता पार्टी, आप बीएसपी पार्टी मायावती पार्टी, आपका बाकी और भी पार्टियां हैं, वो सब एक एक पार्टी यानी 10-12 लोग गैंगस्टर लोग हैं, यही सब सरकार की बात कर रहे हैं। ओवैसी भी पार्टी ओवैसी पार्टी है, उसका पार्टी का कहा ओवैसी पार्टी चलती है बात। तो सभी लोग इंडिविजुअल 10-12 लोग हैं जो गवर्न करते हैं, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ये संविधान की खूबसूरती नहीं है, और ये सब लोकतंत्र को मजाक बना दिया है और संविधान के टेले ने हमारी समानता की। आज राहुल गांधी संविधान की बात करें कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, जाति जनगणना होनी चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, ओबीसी की बात में जब फट रही है तो ये होनी चाहिए। जब आपकी सरकार थी, आप जनगणना क्यों नहीं कराए? आपने पार्टी में घोषणा क्यों नहीं किया कि मैं जनगणना कराने जा रहा हूं कार्य राज्यों में? जब आपको वोट देना है तो कराऊंगा, जीतूंगा तो दूंगा, और अपने गैंगस्टरों को, बदमाशों को, उल्टे पुल्टे लोगों को जिनको राजनीतिक भी नहीं आता, आप उनको टिकट दे करके कह रहे हो मैं सरकार बनाऊंगा। तो कहां है राहुल गांधी? मैं कहता हूं आज भी पप्पू हो, और कल भी पप्पू थे, आज भी पप्पू हो, और सही कह रहा है। हम कह रहे हैं बीजेपी गलत है, बीजेपी को 272 नहीं आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को भी 272 नहीं आना चाहिए। मैं आपके चैनल से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इन तमाम लोगों को 272 मत पूछने दो, और अपने जनप्रतिनिधि, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, छोटी पार्टी हो, लेकिन आपका बहु बेटी आपके संविधान को और आपके लोकतंत्र को बचाना चाहते, उनको वोट दीजिए। और अगर आपको कोई विकल्प नहीं मिलता है, तब हमने कहा कि हम आपको एक विकल्प देते हैं, आहरा नेशनल पार्टी, जो मानवता के आधार पर होगा, और उसका एजेंडा है हक, अधिकार, आर्थिक आजादी और सामाजिक भागीदारी। उसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ आता है। मैं अभी कश्मीर से आया हूं, वहां पे बिजली की समस्या है, वहां पे जो है उनको जो है रोटी की समस्या है, वहां पानी की समस्या है, वहां महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, वहां पे जो है सुरक्षा नहीं है। आज कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, वो सोया हुआ है, उसको दबाया हुआ है थोड़ा सा। जब कभी भी जरा सा कुछ होगा, वो आतंक फिर से जो है मुंह बाहर निकलेंगे। तो इस पे सरकार को सचेत रहना होगा, सिक्योरिटी को सचेत रहना होगा। और यही बेस, कमोबेश, मैं कश्मीर की बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी रात में ही आया हूं 7 दिन रह के, लेकिन कमोबेश हमारे राज्य के 36 राज्यों में यही हमें अलगाववाद, डराना, मराना, लड़ना, भिड़ना, उच्च नीच और नफरत की राजनीति चल रही है। कोई देश की विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई जो है हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं कर रहा है, कोई हमारा जो है संविधान बचाने की बात कर रहा है। आज हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर की हस्बैंड कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार हुई तो आपको आगे चुनाव ही नहीं होगा, आप तनाशा होगा। तो मैं नहीं भाई, एक बड़े लोग जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, जिनके पीछे लोग विश्वास करते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि अगर ये बीजेपी की सरकार हुई तो आप खतरे में हो। अब रह गया इंडिया गठबंधन, वहां तो अभी ये नहीं पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें तो बहुत सारी लड़ाइयां होगी, बहुत होगा। तो मेरा आपके चैनल से हमारा सिर्फ अपील ये है कि जनता सोच समझ करके अपनी विवेक से इस लोकतंत्र के पर्व को वोट ना दे, ऐसा ना करें, वोट जरूर दें, घर से वोट दें, क्योंकि आपका वोट देने का अधिकार ये अरबों करोड़ों का है। 500 मुर्गा मुर्गी कुछ शराब की बोतल लेके नहीं, बल्कि अपनी विवेक से अपने चहेते जो आपको अच्छा लगे आप उन्हें वोट दीजिए। तो मैं समझता हूं कि देश मेरा बेहतर होगा। ये लोकतंत्र जो बहुत बड़ा लोकतंत्र है, आप इलेक्शन कमीशन भी बिकी हुई है, इलेक्शन कमीशन भी पार्टी की फायदा कर रही है, तो उनसे हट कर करके आपको विवेक से आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूं कि हमारी जनता बहुत समझदार और बहुत जागरूक हो गई है। हम लोगों ने 37 साल से मानवाधिकार के नाम पे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स आहरा ने प्रचार जो किया है, उसका रंग जरूर आएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआई। डॉक्टर दुआई ने कहा कि स्पष्ट बहुमत किसी को भी न मिले, 272 ना इंडिया को मिले ना एनडीए को मिले, दोनों में से किसी को मिले। सबसे ज्यादा जो सरकार किसी की भी नहीं बनने, इनका कहना है कि कोई लोकतंत्र की बात नहीं करा, कोई संविधान की बात नहीं करा। एक तरफ है मोदी जी तो दूसरे तरफ है 10-12 लुटेरों का गैंग, ऐसा दुआ जी ने कहा है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।